दोस्तों, पहली बात तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए कि जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो परीक्षा परिणाम था, वो परीक्षा परिणाम तो ना घोषित करके एक तरह से उसके जो नंबर थे वो आपको शो कर दिया। आपका स्कोर कार्ड वहां पर एसएसओ आईडी पर जारी कर दिया गया। वहां से आप अपने नंबर देख सकते हैं कि 300 में से आपका स्कोर बन क्या रहा है। हालांकि हम यहाँ चर्चा किसकी करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, किस प्रकार से आगामी परीक्षाओं में हम अप्लाई करने वाले हैं, सीईटी के अंडर में जो जो वैकेंसी आ रही है उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस प्रकार हम उसके लिए अप्लाई करेंगे और हमारे जितना स्कोर बना है क्या हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं को लेकर अगर हम बात करें तो मैं यूं कहूं कि आपको कुल मिलाकर 11,30,000 परीक्षा फॉर्म आए थे सीईटी में। किसकी बात कर रहे हैं? सीईटी के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का है इसमें 11,30,000 परीक्षा फॉर्म आए थे और इस 11,30,000 में से मात्र उपस्थिति कितनी हुई है? 8,27,000 की मात्र उपस्थिति है। यानी प्रेजेंट कितने हुए हैं स्टूडेंट परीक्षा देने बैठे कितने हैं? मात्र 8,27,000। इसका मतलब जो 3 लाख स्टूडेंट थे ना, वो तो परीक्षा में उपस्थिति नहीं हुए। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीज क्या है? और महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि यहां से अब उत्तीर्ण कितने हुए होंगे उनके लेकर अगर हम बात करें तो अब जो स्कोर जारी किया है ना, उसमें ये नहीं बताया कौन फेल हो गया कौन पास हो गया। हमें इतना समझना है कि इन सबका क्या जारी किया है? अभी स्कोर जारी किया है क्या, लेकिन इस स्कोर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहां पर अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण के रूप में आप समझना कि अगर हम कहें कि 300 नंबर का अपना पेपर था तो उसका 40% मिनिमम क्राइटेरिया आवश्यक है हमें कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब 120 या 120 से अधिक जिसके भी स्कोर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक तरह से फॉर्म अप्लाई के तो योग्य हैं। लेकिन अब हमें ध्यान देना है, क्या सब में अप्लाई कर पाएंगे? सब में तो नहीं कर सकते, तो फिर किस में अप्लाई कर सकेंगे? इसके लिए एक गणित समझना, यानी ये है क्या, वो एक कैलकुलेशन समझना आप। उसका मतलब है कि सीईटी में अप्लाई कौन कर सकता है, सीईटी में अप्लाई कौन कर सकता है अगर इसकी बात करें आगामी जो भी वैकेंसियां थी उसके अंडर में, उसकी हम बात करें। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि मान के चलो पटवार भर्ती परीक्षा में हमने कहा कि कुल मिलाकर 3,000 पदों की संख्या है। कितने? 3,000। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, पहले ही कह दे रहा हूं यहां पर 3,000 पद है नहीं एक्चुअल में, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं। अब आप समझना, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे मान लेते हैं जो 90 प्लस क्वेश्चन वाले हैं, या हम यूं कहते हैं 180 नंबर बन रहे हैं इनके। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही है, यानी 160 प्लस नंबर बन रहे हैं इनके। फिर हम कहें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 70 प्लस क्वेश्चन सही है, यानी 140 प्लस स्कोर बन रहा है नंबरों के मामले में। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 60 प्लस क्वेश्चन सही है, यानी कि 120 प्लस स्कोर बन रहा है यहां पर। क्लियर है? तो ये तो क्या है? नंबर है और ये है क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब हम कहें कि इसका गणित किस हिसाब से आपको समझना है। अब देखो, एक्चुअल में प्रक्रिया क्या है कि एक्चुअल में प्रक्रिया है कि अधीनस्थ बोर्ड ने पहले ही वेरीफाई कर दिया था कि जो सीईटी है इसमें जो भी वैकेंसी हम करवाएंगे उस वैकेंसी का 15 गुना हम यहां पर लेने वाले हैं। कितने गुना लेने वाले हैं? 15 गुना हम यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है, 15 गुना लेने वाले हैं, 15 गुना लेने वाले हैं। तो इससे क्या होगा? 15 गुना लेने की वजह से पहले से घोषणा होगी। इसका मतलब अगर पटवारी के पद 3,000 हैं तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 45,000 स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे? ये एग्जाम में बैठाएंगे प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार। क्लियर है? अब हम कहें कि ये 45,000 स्टूडेंट कौन से होंगे, तो साथियों ध्यान देना, जो ये क्राइटेरिया हमने निकाला है ना कि 8,27,000 स्टूडेंट परीक्षा देने बैठे हैं। अब आप एक अंदाजा सोचो कि 26 लाख विद्यार्थी बैठे थे, 25-26 लाख विद्यार्थी रीट परीक्षा में, पात्रता की बात कर रहा हूं, और उसमें से मात्र क्लियर कितने हुए? 6 लाख विद्यार्थी पास हुए जिन्होंने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था। इसका मतलब क्या है कि यहां पर 50-55% लाने वाले स्टूडेंट भी बहुत कम थे, आधे भी नहीं है। इसका मतलब 40% जो हमें मिनिमम 120 नंबर चाहिए, कुछ ऐसा भी यहां रहने वाला है। हम यूं मान लेते हैं लगभग 2 लाख विद्यार्थी क्या है? 40 प्लस परसेंट वाले हैं यहां पर, यानी 120 प्लस स्कोर वाले मात्र 2 लाख विद्यार्थी हम मान के चलते हैं, जबकि ये मैक्सिमम आंकड़ा है, इतना आंकड़ा अपने को मिलेगा नहीं।
क्लियर है। अब इन 2 लाख स्टूडेंट ही ऐसे स्टूडेंट है जो 120 प्लस वाले हैं, इसका मतलब कंपटीशन अब किस में है, इन 2 लाख में। लेकिन ये 2 लाख बैठेंगे कहां पर, यहां पर तो लेने कितने हैं, 45,000। तो अब देखो कुल मिलाकर 4-5 हजार स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिसके स्कोर कैसा बन रहा है, ये स्कोर कोई कैटेगरी का नहीं है, मैं कह रहा हूं ओवरऑल कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, विडो वगैरह जो भी हैं उन सबको मिलाकर 4-5 हजार स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनके 180 नंबर बन रहे हैं। फिर हम कहें कि लगभग 10-12 हजार स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 160 प्लस स्कोर बन रहे हैं। फिर हम कहें कि कुल मिलाकर 15 15 से 18,000 कह दे, 20,000 कह रहे, लगभग इतने विद्यार्थी वो भी होंगे जो कहां बैठेंगे, 140 से प्लस स्कोर वाले हैं। फिर हम कहें कि कुछ विद्यार्थी जो बाकी रह गए, यानी 20 और 15 हम कहें 30, 35 और 5 40 निकाल दिए, इसका मतलब 2 लाख में से 40 निकाल दिया तो पीछे जो 1,60,000 विद्यार्थी है, 1.5 लाख विद्यार्थी हैं, वो कहां है, इसके अंतर्गत शामिल है। अब हमने कहा कि इस वैकेंसी में कितने पद हैं, 45,000। तो आप देखिए 45,000 है, इसका मतलब 5,000 तो यहां से आ गए, 10,000 यहां से आ गए, 15,000 यहां से आ गए, कितने हुए, 30,000। हम मोटा मोटी कहें 35,000 है, तो कुल मिलाकर 10,000 स्टूडेंट यहां से भी अंदर आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप समझिए कि यदि आपका 140 से प्लस वाला स्कोर है तब तो आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए, आप लगभग सभी के अंदर अप्लाई करने के योग्य होंगे। कुछ एक ऐसे भी पोस्ट होंगे जिनमें कुल मिलाकर 101 पद है, तो वहां पर तो क्या होगा, 1500 विद्यार्थी लेने, तो वो तो पहली कैटेगरी से ही फिल हो जाएंगे, फिर तो बाकी वालों का मतलब नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम पदों की बात करें, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में 5,000 पदों का जिक्र किया है, तो उसके लिए 75,000 विद्यार्थी लिए जाएंगे, इसका मतलब ये वाले भी बहुत सारे उसमें बैठने वाले हैं। तो आपको ये गणित कुछ इस हिसाब से समझना है कि जिसमें पदों की संख्या ज्यादा है उस एग्जाम के लिए आप क्या हैं, आप 40% प्लस वाले हैं, लगभग 45-50% आपका बन रहा है, तब भी आपको उस एग्जाम की तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि ये अवसर होते हैं कि हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, और जब फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं और हम अप्लाई कर सकते हैं तभी हम तैयारी करेंगे। ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि यदि हमसे फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम तैयारी में लगे ना दोस्तों, तो फिर हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। इसलिए आप तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। जिनका 40% प्लस स्कोर है, जिनका 120 से कम नंबर आ रहे हैं, वो तैयारी आप वापस से सीईटी की कीजिए या किसी और वैकेंसी की कीजिए, हताश नहीं होना है, लेकिन आप वापस से उसी राउंड के लिए एक बार वापस से मेहनत करना होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया है ना, ये गणित जो है, ये गणित आपको बता रही है कि आप जो है 120 प्लस वाले विद्यार्थी भी सीईटी के अधीन होने वाली वैकेंसी में शामिल होंगे, ये श्योर है, निश्चित है। लेकिन आप ध्यान देना, हर एक पद के लिए शामिल नहीं होंगे, जैसे हम कहीं पटवार के लिए हो जाए या प्लाटून कमांडर के लिए हो जाए, सबके लिए नहीं होंगे, क्योंकि प्लाटून कमांडर के 50 एक पद दिखा रहे हैं। 50 एक पद का मतलब क्या हुआ, 750 स्टूडेंट बैठाएंगे, तो 750 तो हो सकता है, 90 छोड़ो, आप 100 प्लस वाले भी हो सकते हैं, 700 एक स्टूडेंट, तो फिर वो क्या होगा, उस तरह के पदों में हम यहां पर शामिल नहीं होने वाले। क्लियर है। तो ये एक गणित समझाया, वो गणित आपको ये समझना है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज में जो जुड़े हुए थे, वो भी कुछ जयपुर से स्टूडेंट जुड़े हुए थे, वो भी पूछ रहे थे कि सर हमारा स्कोर लगभग 150 बन रहा है, 150 नंबर बन रहे हैं, क्या हम सेफ हैं कि नहीं। आप 150 स्कोर बन रहा है आपका, आप निश्चित रूप से सेफ हैं, इसलिए कि जिसमें अगर पदों की संख्या 1001 के आसपास है, तब आप मान के चलो आप 15,000 विद्यार्थी वहां बैठाएंगे। 15,000 का मतलब है ये दोनों तो शामिल हैं, इसका मतलब 150-60 से ऊपर वाले बढ़िया तरीके से तैयारी करो। क्यों? क्योंकि आप लगभग हर वैकेंसी में बैठने वाले हो सीईटी के अधीन। लेकिन जिसमें पदों की संख्या ज्यादा है वो 60 ट्यूशन या हम यूं कहते हैं 120 नंबर जिसके हैं वो भी बैठने वाला है। इसलिए ये स्टूडेंट भी, मैं ये नहीं कहूंगा आप तैयारी मत करो, आप तैयारी करो दोस्तों, क्योंकि जब हमसे ये कह दिया कि ये भी बैठने पड़ेंगे, क्योंकि इधर संख्या कम है और इधर संख्या कम है, इनको बैठा दिया, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अंतिम सिलेक्शन तो मान के चलो उसी 3,000 का लेना है, तो ये तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम तो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, हमें तो एग्जाम देना है। जबकि इंतजार कौन कर रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हमें तब समय नहीं मिलेगा, तब हमारे सामने 3-4 महीने होंगे कि अब तो एग्जाम आ गया, ये सोचेंगे कि हमने तो पढ़ लिया, उधर वालों को अब मौका मिला है और ये बाजी मार जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना, हमें अभी से मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। सबसे ज्यादा भीड़ इसी कैटेगरी के अंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो अंतिम क्षेत्र होता है ना, जो एवरेज वाला होता है, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ अटकती है।
पेपर का लेवल था, इस वजह से आप मान के चलो कि आपका जो है मार्किंग वगैरह वाला फंडा जो है वो यहां पर आपका रहने वाला है, आप इसमें शामिल होने वाले हो। कट ऑफ के लिए आपको पैनिक होना नहीं है। सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के नंबरों में 5-5 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद दूसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को 5-5 नंबर का फायदा हो गया। अगर किसी के 150 बने थे तो उसके बढ़कर 115 हो गए, 155 हो गए, सॉरी, किसी के 115 बने थे तो उसके बढ़कर 120 हो गए, वो ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो गया। क्लियर है? तो ये भी फायदा हुआ है 2 शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमें तो क्या करना है, वो मंजिल हासिल करनी है जिसका सपना हमने देख रखा है। और वो कब होगी? जब हम लगातार एक जुनून के साथ लगे रहेंगे और वो जिद है ना अपने अंदर पाल के रखिए कि अब तो सफलता हासिल करनी है, और तब तक लगे रहना है जब तक हम लोग सफलता प्राप्त कर नहीं लेते। और आप विश्वास बनाए रखना, लगातार हमें इसी तरह से मेहनत करनी है। और मैं आपके लिए वापस उसी प्रकार से सारी चीजें स्टार्ट कर दूंगा जिस प्रकार से हम यहां से सारी की सारी चीजें फ्री में भी यूट्यूब से सारी चीजें एक उस लेवल की कर सकते हैं जिस लेवल से हमें एग्जाम के अंदर करना है, तो वो भी अलग से आपके सामने चीजें आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि सीईटी वाले कोई भी विद्यार्थी हताश नहीं होगा। जिसके 120 प्लस स्कोर है ना, 125-30 प्लस वाले सबके सब तैयारी करो, बढ़िया लेवल की तैयारी करो, अभी से डेडिकेट होकर तैयारी करो, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। सरकार के पास भी समय कम है, वैकेंसियां आएगी और वैकेंसियों के एग्जाम भी होंगे। रिजल्ट कब आए, ज्वाइनिंग कब मिले, वो अलग बात है, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम का तो है हमें एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद कितना टाइम लग रहा है उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए तो आप सरकार से पूछ सकते हो। हमें मेहनत कहां करनी है, दिन रात कहां जागना है, स्मार्ट स्टडी कहां करनी है, वो अब करनी है। जो ये पीक टाइम है, इस पीक टाइम में करनी है, इंतजार नहीं करना। आशा करता हूं आप सभी ये समझ गए होंगे। और ध्यान रखना, जिद मेरी है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको लगाकर छोड़ूंगा, सिलेक्ट करवाकर छोड़ूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपकी जिद भी ऐसी होनी चाहिए कि हम लगकर सफलता प्राप्त जब तक नहीं कर लेते तब तक हम भी दम नहीं लेने वाले, चैन नहीं लेने वाले। तो चलिए मिलते हैं कल, और कल तो क्या, आज शाम को भी मिलेंगे अपने करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।